चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। कुछ ही गाथाएं शेष हैं। गाथाएं भावों को महत्व दे रही हैं, भावों की ज़रूरत को दर्शा रही हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 144 और 145। दोनों गाथाएं हैं तो सरल लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 144 उच्चारण। जह जह तारायण तारायण सहियम सहियम तारायण सहियम। ससहर ससहर बिंबम खमंडले 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 विमले विमले भावीय भावीय तह तह वय विमलम वय विमलम जीर्णलिंगम जीर्णलिंगम दंसण विशुद्धम आधा दध दंसण विशुद्धम। जह तारायण रहियम जह तारायण रहियम ससहर बिंबम खमंडले विमले ससहर बिंबम खमंडले विमले भावीयतः वय विमलम भावीयतः वय विमलम जीर्णलिंगम दंसण विशुद्धम जीर्णलिंगम दंसण विशुद्धम। बड़ी अच्छी गाथा है, बड़ी सिंपल है। पहले कुछ गाथाओं में उदाहरण आ रहे हैं। जह जैसे, तह वैसे, ये दोनों शब्द आ रहे हैं। इस गाथा में भी हैं। जह जैसे जिस प्रकार, तह वैसे उस प्रकार, नीचे दिया हुआ है। ऊपर वाली लाइन में उदाहरण दिया गया है जैसे यह होता है, और फिर नीचे वाली लाइन में जो समझाना है सिद्धांत वह बताया गया है। जह जैसे तारायण सहियम तारायण गण ताराओं के गण से सहियम सहित। तारे जो आकाश में होते हैं, इन ताराओं के गण से सहित। ससहर बिंबम ससहर शशधर 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 शश का मतलब होता है खरगोश। धर धारण करने वाला, खरगोश को धारण करने वाला। अब खरगोश को कौन धारण करता है? हम सभी देखते हैं चंद्रमा की ओर, तो चंद्रमा में ऐसा लगता है कि कोई खरगोश बैठा हुआ है। ऐसा कुछ चिन्ह से दिखाई देते हैं, जैसे लगता है कि कोई खरगोश बैठा हुआ है। अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग कुछ दिखाई देता है, लेकिन शुरू से ही लोगों को चंद्रमा में खरगोश दिखाई देता है, इसलिए उसे कहा गया ससधर। शश यानी खरगोश को धारण करने वाला, इसीलिए चंद्रमा को कहते हैं शशि।
खरगोश चिन्ह वाला। शशि, शशहर, ससहर, शशधर, शशधर यानी चंद्रमा। चंद्रमा के बिंबम, बिंब। तारा गण से सहित चंद्रमा के बिंब को। तारा गण के, ताराओं के समूह से सहित ससधर चंद्रमा के बिंबम, बिंब को। ख मंडले, ख यानी आकाश, मंडले मंडल में, आकाश मंडल में। जह जैसे, ख मंडले आकाश मंडल में, आकाश रूप मंडल में, आकाश रूप एक विस्तृत जगह पर तारागण से सहित, ताराओं से सहित, आसपास बहुत सारे तारे हैं, इन तारागण के समूह, ताराओं के समूह से सहित ससहर बिंबम, शशधर का बिंब, चंद्रमा का बिंब शोभा को प्राप्त होता है, प्रशंसा को प्राप्त होता है। खमंडले, खमंडल आकाश मंडल, इसका एक विशेषण है विमले, विमल। जह जैसे, विमल खमंडले आकाश मंडल में। अगर आकाश में बादल हैं तो चंद्रमा ढक जाता है, लेकिन विमल, विमल है, कोई भी मल नहीं है, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है, एकदम स्वच्छ साफ आकाश है, पॉल्यूशन नहीं है। अक्सर पॉल्यूशन कब कम होता है? जब शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु के समय जो चंद्रमा दिखाई देता है वो, क्योंकि आकाश एकदम स्वच्छ है, इसलिए चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा प्रकाशवान दिखाई देता है। विमले, विमल, मल रहित, बाधा रहित, प्रदूषण रहित, बादलों से रहित, किसी भी प्रकार के राहु केतु वगैरह के जो बीच में आवरण आ जाते हैं उनसे भी रहित, ग्रहण पड़ जाते हैं उनसे भी रहित। विमले, विमल। ऐसे आकाश मंडल में, विमल आकाश मंडल में जह जैसे तारागण से सहित ससहर बिंबम, शशधर चंद्रमा का बिंब शोभायमान होता है, प्रशंसनीय होता है, तह वैसे ही, तह वैसे ही कौन शोभायमान होता है? जिनलिंगम, जिनलिंग, वैसे ही जिनलिंग शोभा को प्राप्त होता है। कौन सा जिनलिंग? जिनलिंग की बात आ गई है, भाव पाहुड़ चल रहा है। द्रव्य लिंग भावों से सहित होना चाहिए, भावलिंग से सहित होना चाहिए। जिनलिंग की बात है। जिनलिंग कैसा होना चाहिए? वय विमलम दंसन विशुद्धम। ऐसा वाला जो जिनलिंग है, ऐसी वाली जो जिन मुद्रा है, ऐसा वाला जो द्रव्यलिंग है, बाह्य वेश है, मुनि मुद्रा है, वह शोभा को प्राप्त होती है। वय विमलम, वय विमलम, वय व्रत, व्रतों से विमल, व्रतों से, 5 महाव्रतों से विमल, 5 महाव्रतों से विमल। या फिर इसको दूसरे तरीके से अर्थ लगाएं, 5 विमल व्रतों वाला। इसमें एक भावी शब्द है। भावी शब्द को भी यदि हम इससे जोड़ते हैं विमल व्रतों से, तो विमल व्रतों से भावित, भावीय, भावित, भावित, प्रभावित, आप्लावित, डूबा हुआ, 5 विमल व्रतों में डूबा हुआ। प्रभावित अपन जिसे कहते हैं कि अंदर पूरा भरा हुआ है। जिन लिंग है, मुनि मुद्रा है, और वह मुनि मुद्रा व्रतों से, विमल व्रतों से, मल रहित, अतिचार रहित व्रतों से भावित है, आप्लावित है, भरी हुई है। जिस तरफ देखो वहाँ व्रत दिखाई देता है। भावी ये शब्द इतना प्रभावित करने वाला है। भावित है, भरा हुआ है,
भाव शब्द बहुत प्रकार से हमें अर्थ दे सकता है। यहाँ पर विमल व्रतों से भावित मतलब विमल व्रत ही जिसके अंतरंग भाव हैं, विमल व्रत से ही जो डूबा हुआ है, भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, ऐसा जिनलिंग, ऐसा जिनलिंग, ऐसी मुनि मुद्रा शोभा को प्राप्त होती है। पहला विशेषण तो हो गया वय विमलम। दूसरा विशेषण दंसन विशुद्धम, दर्शन की बात आई। दर्शन से विशुद्ध, दर्शन का अर्थ यदि सम्यक दर्शन लें तो सम्यक दर्शन से विशुद्ध, और दर्शन का अर्थ दर्शन पाहुड़ वाले दर्शन से लें तो दर्शन यानी द्रव्यलिंग से सहित मुनि मुद्रा। दंसन विशुद्धम, दर्शन से विशुद्ध, सम्यक दर्शन से विशुद्ध और व्रतों से विमल, भावित प्रभावित, डूबी हुई ऐसा जो जिनलिंग है, डूबा हुआ ऐसा जो जिनलिंग है, विमल व्रत और दर्शन से विशुद्ध, भावित प्रभावित, डूबा हुआ जो जिनलिंगम जिनलिंग है, वह उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त होता है। बाह्य मुद्रा है लेकिन दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। बाह्य मुद्रा है लेकिन व्रत का पालन नहीं है, तो यह बाह्य मुद्रा, जिन मुद्रा, मुनि मुद्रा भी शोभा को प्राप्त नहीं होती है। फिर से सुन लीजिए, दर्शन से रहित, सम्यक दर्शन से रहित, व्रतों से रहित यदि जिन मुद्रा है, मुनि मुद्रा है, तो भी वह प्रशंसा के योग्य नहीं है। वह मुनि मुद्रा होते हुए भी शोभा को प्राप्त नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। गाथा बड़ी अच्छी है, गाथा में स्पष्ट किया गया सीधे सीधे तरीके से, जैसे विमल आकाश मंडल में तारागणों के समूह, तारागणों से सहित चंद्रमा का बिंब शोभायमान होता है, उसी प्रकार से विमल व्रत और विशुद्ध दर्शन से भावित जिनलिंग भी शोभा को प्राप्त होता है। जिनलिंग के साथ विमल व्रत और दर्शन की विशुद्धि, इन दोनों से भावित प्रभावित आप्लावित होना जरूरी है। इसके लिए ही भाव पाहुड़ की रचना की गई है। व्याकरण की दृष्टि से जह और तह ये दोनों ही अव्यय हैं। तारायण सह्यम ससहर बिंबम भावीय वै विमलम जिणलिंगम दंसन विशुद्धम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भावीय में हमें कोई विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और भावीय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। खमंडले विमले ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण क्लियर है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे स्वच्छ आकाश मंडल में ताराओं के समूह से सहित चंद्रमा का बिंब शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही विमल व्रत और विशुद्ध दर्शन से भावित जिनलिंग शोभा को प्राप्त होता है। बड़ी अच्छी गाथा है। आगे भी ऐसी ही अच्छी गाथा आ रही है। गाथा क्रमांक 145। उच्चारण इय इय ळाउम ळाउम गुणदोषम गुणदोषम दंसण रयणम दंसण रयणम
धरेह धरेह, भावेण भावेण, सारम सारम, गुणरैणाणं गुणरैणाणं, सोवाणं सोवाणं, पढ़म पढ़म, मुखस्स, आधा क ख आधा सा पूरा सा, मुखस्स, ईयणां गुणदोषं ईयणां गुणदोषं, दंसणरैणं धरेह भावेण दंसणरैणं धरेह भावेण, सारं गुणरैणाणं सारं गुणरैणाणं, सोवाणं पढ़म मोक्षस्स सोवाणं पढ़म मोक्षस्स। बड़ी अच्छी और एकदम सरल गाथा है। आपको पहला चरण तो कई बार मिल गया, ईयणां गुणदोषम, ये वाला चरण कई गाथाओं में आ गया। ईय इस प्रकार, ईय इस प्रकार, णाउम जानकर, णाउम यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। ये जो ओम प्रत्यय जुड़ा हुआ है यह संबंधक भूत कृदंत में भी होता है और हेत्वर्थक कृदंत में भी होता है। अब हम कैसे समझें कि यहाँ पर कौन सा प्रयोग है। गाथा में जैसा अर्थ सेट होता हुआ दिखाई दे वैसा प्रयोग हमें मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर णाउम जानकर, जानने के लिए ये अर्थ तो बैठेगा ही नहीं। ईय इस प्रकार, णाउम जानकर, किसको जानकर, गुण दोषम, गुण और दोष को। इस प्रकार से गुण और दोष को जानकर, किसके गुण और दोष को जानकर, जिसकी बात चल रही थी उसके गुण और दोष को जानकर। किसके गुण और दोष को जानकर, दंसणरैणम, दंसणरैणम। इस प्रकार से दर्शन रूपी रत्न को जानकर, दर्शन रूपी रत्न के गुण और दोष को जानकर। दर्शन रूपी रत्न है तो क्या फायदा, दर्शन रूपी रत्न नहीं है तो क्या दोष है, क्या नुकसान है, इस सब को णाउम जानकर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हो या कोई भी आचार्य हो, धर्म की बात कहते हुए वो धर्म की चीज़ों के, गुणों के, अन्य चीज़ों के गुण भी बताते हैं और दोष भी बताते हैं। यदि हम पालन करेंगे तो क्या फ़ायदा है, नहीं पालन करेंगे तो क्या दोष है, क्या हानि है, ये दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। और फिर कहा जाता है कि अब निर्णय आप स्वयं कीजिए। कोई भी चीज़ थोपी नहीं गई है, कोई भी अच्छी चीज़ थोपी नहीं गई है, आदेश नहीं दिया है कि ऐसा कर लो, बल्कि समझाया गया है इसमें ये फ़ायदा है और नहीं करने पर ये नुकसान है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या करना क्या नहीं करना। गुण और दोष तो बताने ही पड़ेंगे, हानि और लाभ तो बतानी ही पड़ेगी। हानि लाभ नहीं बताएंगे तो व्यक्ति किस ओर जाए वो सदा असमंजस में रहेगा। बहुत बड़ी बात है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की इन गाथाओं को देखकर बहुत चिंतन इस प्रकार का जा रहा है कि हमारे भगवान ने किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाया। हमारे तीर्थंकरों ने उपदेश जरूर दिया है, लेकिन उपदेश देने के बाद उन्होंने किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाया कि तुम मेरी इस बात को सुनो और मेरे अकॉर्डिंग चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये कहा इस चीज़ में ये गुण है, इस चीज़ में ये दोष है, अब आप स्वतंत्र हैं, आपको क्या करना है। जो गुलाम बनाते हैं
वो ये नहीं कहते कि इस चीज़ को क्यों करना, इस चीज़ को क्यों नहीं करना, इसमें क्या हानि क्या लाभ, वो कुछ नहीं बताते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं ऐसा करो। चाहे भक्त हो या शिष्य हो, गुण और दोष बताना जरूरी है। गुण और दोष बताएंगे तो वह अंतरंग में उसके भाव प्रकट होंगे कि हाँ, इस चीज़ में इतना गुण है, इस चीज़ में इतनी हानि है, अच्छी चीज़ करनी है, बुरी चीज़ नहीं करनी है, वो अंतरंग से करेगा। और यदि हम सीधे कहें आपको ये काम करना है और कोई गुण और दोष नहीं बताए जाएं, आप तो बस हमारे गुलाम हैं, ये आपको करना पड़ेगा, तब क्या होगा? मन मार के करेंगे। जो फायदा मिलना चाहिए सही रूप से वो मिलेगा ही नहीं। इसलिए इस प्रकार से णाउम जानकर गुण दोषम, गुण और दोष को, दंसन रैणम, दर्शन, सम्यक दर्शन से संबंधित जो भी यहाँ पर गुण और दोष की चर्चा पूर्व गाथाओं में आई, उन सबको जानकर क्या करो? दंसन रैणम धरेह, दर्शन रूपी रत्न को धरेह, धारण करो। धरेह, तुम सभी धारण करो। धरेह, धारण करो। किसको धारण करो? दंसन रैणम। क्या करके धारण करो? जानकर। किस चीज को जानकर? गुण और दोषों को। जो पहले बताए गए हैं गुण और दोष, उनको जानकर तुम सभी दंसन रैणम, दर्शन रूपी रत्न को धरेह, धारण करो। कैसे धारण करो? भावेण, भाव से सहित, भावपूर्वक। मैं फिर से वही लाइन दोहराता हूं, अगर गुण और दोषों को नहीं जानेंगे तो भावपूर्वक किसी भी चीज को धारण किया ही नहीं जा सकता। अगर गुण और दोषों को नहीं जानेंगे तो भावपूर्वक किसी भी चीज को धारण किया ही नहीं जा सकता। भावपूर्वक किसी गुण को ग्रहण नहीं किया जा सकता। दान करना चाहिए, भावपूर्वक दान करना चाहिए। जब दान करें तो ऐसे भाव आए कि ये तो मेरा सौभाग्य है। अब ये भाव कब आएंगे? जब हमें गुण और दोष समझ में आएंगे। दान करने में क्या फायदा है और दान नहीं करने से क्या नुकसान है, जब यह गुण दोष हमें समझ में आएगा तब हम भावपूर्वक दान करेंगे। और जब तक यह गुण दोष समझ में नहीं आएगा, हम दान भी कर रहे हैं तो भावपूर्वक नहीं, मजबूरी में, देखा देखी में, XYZ किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो फल उतना नहीं मिलेगा। भावपूर्वक जो कार्य किया जाता है 100% फल मिलता है, और भावों से रहित होकर जो मजबूरी में किया जाता है वो 100% से नीचे खिसकता खिसकता 1%, 2%, 5%, 10%, पता नहीं कितने परसेंट फल मिलने वाला है। यह हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए और यह गाथा हमें उस ओर ले जा रही है। मैं सोच रहा था ये गाथा तो सीधी सीधी है, लेकिन इस गाथा में तो इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और ये रहस्य यदि हमने जान लिया तो हमारी हर क्रिया हमें 100% फल देने वाली है। ये इस प्रकार से गुण दोषमणाउण, गुण और दोष को जानकर तुम सभी भावपूर्वक दंसन रैणम, दर्शन रत्नों को, दर्शन रूपी रत्न को, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को धरेह, धारण करो। सारम गुण रैणाणम, ये दर्शन रूपी रत्न क्या है? दर्शन रूपी रत्न के दोनों अर्थ लगाएंगे, सम्यक दर्शन भी और जैसा दर्शन पाहुड़ में आया वह दर्शन भी। ये दर्शन रैणम कैसा है? दर्शन रूपी रत्न कैसा है? सारम गुण रैणाणम, गुण रूपी रत्नों का सारम सार है। जितने भी प्रकार के गुण हैं उन सभी प्रकार के गुण रूपी रत्नों का सार है।
श्रेष्ठ है, प्रमुख है। इसके बिना वो सारे रत्न बेकार हैं। इस एक दर्शन रत्न के बिना सारे गुण रूपी रत्न बेकार से लगते हैं। इसलिए गुण रैणाणम, गुण रूपी रत्नों का सारम सार है। और आगे चलिए, सोवाणम सोपान है, पढ़म पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है, पहला कदम है। किसके लिए? मोक्षस, मोक्ष का, मोक्ष का पहला सोपान है। सोवाणम सोपान, सोपान यानी सीढ़ी। पढ़मम पहली सीढ़ी, पहला पायदान है। मोक्षस मोक्ष का, मोक्ष का पहला पायदान है। मोक्ष तक हमें जाना है तो पहली सीढ़ी है दंसण रैणम, पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है दंसण रैणम। इसके बिना दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मोक्ष ये मिलने वाला नहीं है। पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन या दर्शन रूपी रत्न। गाथा बड़ी अच्छी है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से ईय अव्यय है, णाउम संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। गुण दोषम, दंसण रैणम ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। धरेह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सारम, सोवाणम, पढ़म ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। पढ़म में कोई विभक्ति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गुण रैणाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मोक्षस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार से गुण और दोष को जानकर तुम सभी भावपूर्वक दर्शन रूपी रत्न को धारण करो। यह दर्शन रूपी रत्न समस्त गुण रूपी रत्नों का सार है और मोक्ष का पहला सोपान है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत की गाथाओं का एक एक शब्द से अर्थ किया जा रहा है। सभी आनंदित हैं। इसी प्रकार से यह कार्य आगे बढ़ता जाएगा। सभी जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।